वकील कहाँ है? जी परिचय। मैं मौलाना मसूद मदनी और मैं एक्स मिनिस्टर भी रह चुका हूँ और तंजीम अपनाए दारुल देवबंद को भी हम लोग चला रहे हैं। और मौलाना असद मदनी साहब जो 4 बार राज्यसभा के सांसद रहे, उनका बेटा हूँ मैं। और ये मेरा बेटा है छोटा उमेर मदनी। तो इसकी इच्छा थी, ये कहने लगा मैं खिदमत और सेवा करना चाहता हूँ जनता की, देवबंद की जनता की ख़ास तौर से। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम सेवा भाव से करना चाहते हो तो चुनाव लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं इसके साथ खड़ा हुआ हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, चूँकि वो एक लोगों की दिल की धड़कन है और लोगों की आवाज़ हैं, और पार्लियामेंट में वो कोई भी मसला हो, चाहे वो एनआरसी और सीएए का मामला हो, चाहे वो दंगों का मामला हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, वो सबसे बड़ी बात ये करते हैं कि वो उसमें मदद करते हैं और सरकार को डिफेंड करते हैं। और संविधान को जो लोग कमज़ोर करना चाह रहे हैं, संविधान को, उसके लिए वो खड़े होते हैं। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो बनाया हुआ संविधान है, उसकी मजबूती की बात करते हैं। तो इन्हीं तमाम बातों से मुतासिर हो के हम लोगों ने ये फ़ैसला किया। और चूँकि हमारा जो संस्था है जमीयत उलमा हिंद, उसका भी 2000 के बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रामलीला मैदान में हुआ था, और उन्होंने हज़रत फ़िदाई मिल्लत मौलाना असद मदनी साहब चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने उस वक्त फैसला किया नई पार्टी तश्कील देने का। अब देवबंद के बारे में थोड़ा सा बताइए कि देवबंद तो में क्या प्रभाव रहेगा आपके खड़े? देवबंद में प्रभाव ये रहेगा कि 1,35,000 मुसलमानों के वोट हैं देवबंद में। उसके अलावा 70-75 हज़ार के करीब दबे कुचले हुए लोगों के वोट हैं, दलितों के, आदिवासियों के, वो सारा वोट हमको मिलेगा। उसके अलावा हमारे साथ ठाकुर समाज के भी, भाईला के आसपास गांव से आए थे ठाकुर भाई जो हैं वो, और त्यागी समाज के लोग भी हमारे साथ हैं, उनका समर्थन मिल रहा है। ये खुशी की बात है। आज जो सेकुलर माइंड लोग जितने भी हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं देवबंद विधानसभा पे, और मुझे उम्मीद है तो दबे कुछ लोग नहीं आते नहीं, लेकिन वो अच्छे, जो ठाकुरों में अच्छे लोग हैं, जो अच्छे विचार रखते हैं, सेकुलर माइंड लोग हैं, वो हमारे साथ आ गए हैं। और वो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जीत जो है वो हमें 1 लाख से ऊपर वोट मिलेगा, ये यकीनी बात है। और दूसरे नंबर पे हो सकता है शायद बीजेपी रहे, तो ये बिल्कुल निश्चित है। और अखिलेश ने ख़ास तौर से एक बात मैं और बता दूं, आप जान में हैं, कैमरा चल गया अपना बोल सही बात है। हाँ, जी, आपने एक बार तारुफ दे दीजिएगा। मेरा नाम उमेर मदनी, मैं देवबंद शहर, एक इल्मी शहर से आता हूँ, और MIM पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देवबंद विधानसभा का उम्मीदवार हूँ मैं। और हमें जो रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक से और जनता से, हमें 100% उम्मीद है कि हमारी सीट निकलेगी। और हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हमारे मुकाबले अब तक कोई नहीं आया था मैदान में। अभी समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश जी ने आनन फानन में माविया जी को टिकट किया, जो पहले विधायक रह चुके, और उनको टिकट करने की वजह से उनको इस बात का ख़तरा और डर महसूस हो गया। पहले उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था, किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं देना है। कार्तिक को टिकट करने के बाद, कार्तिक राणा को, उनको बुला करके फिर उनकी वापसी करवा के तब जाके टिकट किया। और मैं ये कहता हूँ दावे के साथ कि अब जो है हमारे विधानसभा की जो जनता है वो सब एकजुट हो करके मजलिस को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और सब, हर बार हमारी बिछड़ी हुई जितनी भी जातियां हैं, कमज़ोर लोग हैं, हर बार इनका वोट होता है ख़राब। तो इस बार मजलिस को देने से कोई वोट नहीं चूकेगा और हमें सबका भरपूर साथ मिलेगा, और इंशाअल्लाह सीट निकलेगी हमारी। सबका साथ और सबका विकास वाला मामला रहेगा। आपको लगता है माविया परिवार से, वो मदनी परिवार से आप हैं, जी, मदनी परिवार से होने का लाभ मिलेगा आपको? बिल्कुल। लोगों की मोहब्बत और जो हमारे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, जो हमारे बड़ों को मोहब्बत करते हैं और जो उनकी कुर्बानियां हैं,
हमारे बड़ों की, तो मुझे 100% उम्मीद है कि लोग हमारा बढ़ चढ़ कर साथ देंगे और इंशाल्लाह सीट को निकलवाएंगे। अच्छा, जैसे मतलब है अखिलेश यादव ने डर की वजह से जी बिल्कुल हमें इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस के साथ हम कहते हैं कि उन्होंने डर की वजह से माविया अली को टिकट किया है। वैसे आपको लाभ कार्तिकेय राणा के खड़े होने से था, माविया अली के खड़े होने से लाभ? हमें तो देखिए हर सूरत में लाभ है। जो हमारा कहना यही है कि जितनी बिछड़ी और कुचली जातियां हैं, ये जो ओवैसी साहब और हमारे वाम सेफ जिनके साथ गठबंधन हुआ है हम लोगों का, बावन विश्राम साहब और बाबू सिंह कुशवाहा, ये सारे लोग हमें मिल करके सपोर्ट करेंगे और अब हिस्सेदारी की बात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक किसी मुसलमान को किसी बड़े ओहदे पर नहीं बिठाया गया आज़ादी के बाद से अब तक।